हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है निखिल शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शूटिंग फ्लो। और मैं आया हूं एक नई सीरीज की स्टार्ट करने, जो है आईएसएफ रूल्स एंड रेगुलेशन सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सारे रूल्स, पिस्टल, राइफल, शॉटगन, सभी के रूल्स बताऊंगा, जिससे आप कहीं भी कभी भी उन रूल्स का उपयोग कर सकते हैं। अगर कहीं जूरी गलत डिसीजन लेते हैं तो वहाँ भी आप अपना एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो डर है, उसको भी कम करने में ये काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ये सीरीज़। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जनरल के बारे में। आईएसएफ के जनरल्स क्या हैं? आईएसएफ ने शूटिंग के सभी सब्जेक्ट के लिए एक नियम बना रखे हैं, अपने अपने नियम बना रखे हैं। जैसे कि स्कोरिंग का अलग नियम होगा, रेंज का अलग नियम होगा और सेफ्टी का अलग नियम होंगे। सो जो डिसिप्लिन रूल्स होते हैं ये 5 चीजों पर बनाए गए हैं या काम आते हैं। पिस्टल, राइफल, शॉटगन और आपका रनिंग टारगेट और एक टारगेट स्प्रिंट। रनिंग टारगेट और टारगेट स्प्रिंट हमारे कोई मतलब का वैसे है नहीं है, लेकिन हमारे जो काम के हैं वो है पिस्टल और राइफल और शॉटगन। और तभी हम यहाँ पे इस पूरी सीरीज में हम बात करने वाले हैं पिस्टल के रूल्स के बारे में, राइफल्स के रूल के बारे में और शॉटगन के रूल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने भी शूटिंग के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सभी आईएसएफ बनाती है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। और मैं आपको इसका वो बता देता हूँ कि आईएसएफ रूल कब चेंज कर सकता है, चेंज कब करता है। देखिए 1 जनवरी से लेके, और जब 4 साल बच जाते हैं ये ओलंपिक गेम्स होने में, 4 साल पहले ही, उससे पहले पीरियड में ही वो नियम चेंज कर सकते हैं आईएसएफ वाले। उसके बाद उनको कोई भी अधिकार नहीं है नियम चेंज करने का। वैसे तो आईएसएफ काफी गेम्स को कंडक्ट करती है या ऑर्गेनाइज करती है, जिसपे आईएसएफ का अधिकार होता है। वो हैं ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप फाइनल, कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और जूनियर वर्ल्ड कप। इन सभी जो गेम्स हैं, ये चैंपियनशिप्स हैं, उनमें सारे के सारे रूल्स आईएसएफ बनाती है और आईएसएफ ही कंडक्ट करती है। ये तो हो गई हमारी कुछ जनरल बातें। कुछ मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, या शायद सभी को ये ध्यान होगा। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है सेफ्टी। क्योंकि शूटिंग में सबसे पहले हमें सेफ्टी सिखाई जाती है और काफ़ी सारे शूटर्स को सेफ्टी में डाउट्स भी होते हैं कि सेफ्टी में क्या क्या अलाउ है, क्या क्या अलाउ नहीं है। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको अब बताने वाला हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, वो है सेफ्टी। तो हम पहले समझते हैं कि ये सेफ्टी ज़रूरी क्यों है। इस पे जो आईएसएफ है, एनआरएआई है, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सेफ्टी पे इतना ध्यान क्यों देती हैं? क्योंकि देखिए, जब भी मैच होते हैं कहीं भी, आईएसएफ के अंडर हो रहे हैं, एनआरएआई के अंडर हो रहे हैं, या कोई भी ऐसी पर्टिकुलर स्टेट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एसोसिएशन है, वो करवा रही है। सो जो भी घटना होती है रेंज पे, जो भी एक्सीडेंट होता है, उसका पूरा जिम्मेदार रेंज ऑफिसर, आईएसएफ जूरी और कमेटी होती है। अगर कोई भी शूटर के कोई भी हानि पहुंचती है या कोई किसी को चोट लगती है गन के द्वारा या किसी तरह के भी द्वारा, सो उसका पूरा की पूरा जिम्मेदारी, जो जवाबदेही होगी, वो होगी उसकी ऑर्गेनाइजेशन को और कमेटी को और उसके जो कंडक्ट कर रहा है रेंज ऑफिसर को। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सेफ्टी पे सबसे पहले ध्यान देती है। और कोई भी शूटर होगा, उसे किसी भी रेंज पे ये पहले ही सिखाया जाता है कि सेफ्टी इज फर्स्ट। तो हम अलग एक और रूल पे जाते हैं, 6.2.1.2। हर देश में सेफ्टी के अलग अलग नियम बने हुए होते हैं। जैसे कि भारत में कुछ है, अमेरिका में कुछ और होगा, या फिर कहीं भी अलग अलग रूल्स होते हैं। सो
इन रूल्स को किसी भी चैंपियनशिप के लिए, किसी भी पर्टिकुलर के लिए हम इनको चेंज कर सकते हैं। ये रूल्स नहीं है, ये सेफ्टी के बारे में बात हो रही है कि इसको चेंज किया जा सकता है किसी भी मैच से पहले। रूल नंबर 6.2.1.5 में ये लिखा हुआ है, क्या आपको पता है कि रेंज ऑफिसर और जूरी मेंबर्स कभी भी किसी भी मैच को, कितना ही बड़ा मैच क्यों ना हो, उसे बंद करवा सकती है। क्योंकि अगर ये बंद तब करवा सकती है अगर कहीं भी कुछ भी उन्हें असंदिग्ध लगता है, संदिग्ध लगता है, तो उसे वो या डेंजरस कुछ लगता है तो वो उस मैच को वहीं की वहीं रद्द कर सकती है। उनके पास पूरी ये अथॉरिटी होती है। मैच के दौरान इक्विपमेंट कंट्रोल ऑफिसर या फिर रेंज ऑफिसर या फिर जूरी मेंबर्स कभी भी आपकी गन को उठा सकते हैं, कभी भी आपकी गन को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी प्रेजेंस में ही आपकी गन को छू सकते हैं। विदाउट योर परमिशन, आपकी परमिशन के बिना भी आपकी गन को छू सकते हैं। रेंज ऑफिसर, आपके जूरी मेंबर्स और आपके इक्विपमेंट कंट्रोल जो ऑफिसर होता है वो आपकी गन को छू सकता है, बट आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए उस टाइम पे। अगर आपकी प्रेजेंस के बिना, अगर आपका कोई वेपन, कोई भी शूटर को छोड़ के कोई भी रेंज ऑफिसर हो या आपका जूरी मेंबर हो या आपका इक्विपमेंट कंट्रोल ऑफिसर ही क्यों ना हो, वो आपकी गन को हाथ नहीं लगा सकता। इस बात का याद रखिए, आपकी प्रेजेंस में ही वो आपकी गन को हाथ लगा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी भी शूटर को कोई से भी रूल में परेशानी हो तो उसे इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, उसको अवेयर करें अपने रूल्स के बारे में, अपनी शूटिंग के बारे में। सो जितना ज़्यादा शेयर हो सके शेयर कीजिए, और मिलता हूँ मैं आपसे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।